नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमसे ये कहा है कि क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जैसे एक समझो नाव समंदर से जा रही है, दरिया से जा रही है, ऐसे वक्त में जिस तरह से जो बहती हुई हवा होती है, बहुत ही ज़ोरों का जो तूफ़ान होता है, वो जिस तरह से उस नाव को एक अलग ही जगह पर, जहाँ पर उस नाव को नहीं जाना, जिस दिशा में, उस दिशा में बह के ले जा सकती है, इतनी ताकत होती है उस नाव में। वैसे ही एक ऐसा इंसान जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, एक ऐसा इंसान जो ऐसे ही बहते चल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके मैंने आज भी कभी कभी लोगों को देखता हूँ, उनके खुद के ऐसे विचार ही नहीं होते। टीवी पे कुछ आएगा, उन्होंने उनकी साइड सुनी तो इनको उनकी बातें सच्ची लगती है, या फिर दूसरी साइड में कोई बोले तो उनको वो अच्छा लगता है, लेकिन इनके खुद ऐसा खुद का कहते हैं ना ओपिनियन होता ही नहीं, या फिर सच क्या है झूठ क्या है इसके बारे में हमें खुद को मतलब डिसीजन लेना होता है, वो ये नहीं लेते। ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे महापाप जो कहे जाते हैं, जिस वजह से हम नरक में जा सकते हैं, ऐसे महापापों में सबसे 3 जो बड़े पाप है उसमें यह है कि काम, क्रोध और लोभ। अगर देखा जाए तो एक इंसान अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि उनको ऐसे खुद के ओपिनियन नहीं होते, किसी के भी बहकाव में आकर वो पूरी तरह से फंस सकते हैं। ऐसे जो इंसान हैं उनको समझो काम, क्रोध या फिर लोभ, समझो ऐसा इंसान एक लोभ के चक्कर में अटक गया, तो जिस तरह से एक नाव को, जिस तरह से वो बड़ा तूफान, बहुत ही ज़ोरों का जो हवा है वो जहाँ पर उसको लेकर जाएगी, वैसे ही ऐसा जो एक इंसान होता है जो मतलब जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, या फिर जो अपने आप में भी आत्मविश्लेषण करने की कभी भी कोशिश नहीं करता, ऐसे इंसान को वो पूरी तरह से जो लोभ है या फिर जो पाप है वो अपने हिसाब से किस तरह से मतलब परफेक्ट है। उदाहरण दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि जैसे नाव को वो डूबे भी सकता है ऐसी तूफान, तो वैसे ही एक ऐसे इंसान को जिसको अपना ओपिनियन नहीं है, जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जो दूसरों के बहकावे में आता है, ऐसे इंसान को वो पूरी तरह से डुबा भी सकता है ये लोभ या फिर जैसे जो विषय होते हैं वो। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि अपने आप पर कंट्रोल होना महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि सच और झूठ में फैसला करना। आज भी हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जितना हो सके अपने हिसाब में अपने हिसाब से उसका अभ्यास करने की ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई करने की ज़रूरत है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कभी कभी हम दूसरों के बहकावे में इतने अच्छे जल्दी आ जाते हैं, मेरा किसी पर भरोसा है तो वो कुछ भी कहे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यकीन करना चाहिए। उसकी जो भी बातें मुझे ठीक लगती है उस पर ही मुझे यकीन करना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत ओपिनियन लेकर बैठते हैं और सामने वाला कोई सच कहता है तो भी हम उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो सच्चा इंसान है ना, जो एक सच्चा जो गुरु होता है ना दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि वो अपने शिष्य से भी बहुत सारी बातें सीखता है। नहीं तो मतलब ऐसे आज के गुरु अगर देखे जाए तो वो शिष्य कुछ बोलने लगा तो ये मुझे क्या सिखाएगा, इस तरह से सच्चा गुरु नहीं होता दोस्तों। अगर रामकृष्ण परमहंस जी या फिर स्वामी विवेकानंद जैसी बात करें तो इन लोगों ने कभी कभी ये भी मतलब रामकृष्ण परमहंस जी ने मैं कोई बड़ा हूँ या फिर मेरी बात सारे माननी ही चाहिए, इसने ऐसे नहीं देखा दोस्तों। उन्होंने उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट की, और एक जो सच्चा गुरु होता है वो इसी तरह से होता है। इस वजह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के ये वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो दूसरे के बहकावे में आकर जिए। सिर्फ लोगों की बात नहीं है दोस्तों, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, संशय, चिंता, जिस तरह से ये सारी चीज़ें कहती है जो हमसे बहुत ज़्यादा पाप करवाते हैं, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है, या फिर इन सारी चीज़ों से हमें ये सीखना है कि खुद का कंट्रोल हमें खुद पर रखना है। जैसे कंप्यूटर में वायरस अगर चला जाए तो कंप्यूटर धीरे धीरे से मतलब वो स्लो चलेगा, हैंग होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर वो शुरू ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे बुरे लोग आए जिन्होंने ये सारी कमांड संभाली, जिन्होंने खुद ही कंट्रोल किया, और बाद में इसका नतीजा मतलब अच्छा तो होगा नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो बुरी चीज़ें हैं उनका नतीजा कभी भी तो मतलब इंसान को शुरुआत में लग सकता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। समझो किसी इंसान के मन में लोभ है तो समझो लोभ की भी एक मात्रा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। अब लोभ उसमें है तो वो बहुत ही अच्छे से पैसे कमा सकता है, अपने परिवार को अच्छा संभाल सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर कर रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर उसके लोभ बढ़ता जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि उसके अंदर गर्व आ जाएगा, घमंड आ सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ये सिखाती है कि जीवन में अपने आप पर कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है। ऐसी जो चीज़ें है उसका अच्छा भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक क्रोध है,
क्रोध का भी कभी कभी हम बच्चों को डांटना वगैरह पड़ता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रोध ही हमें चला रहा है। तो इस तरह से अगर वो चलाने गया तो हमारा मतलब आप नाश ही होगा दोस्तों। नाश मतलब कुछ बहुत ही बड़ा हमारे सामने बुरा होगा ऐसा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ के बारे में अगर हम बात करें तो अगर क्रोध बढ़ गया तो लोग हमसे दुखी हो जाएंगे। मैं अगर कुछ क्रोध करने लगूँ और किसी को कुछ भी बोलूँ तो दूसरे को बुरा लग सकता है, और वो बाद में अगर उसको बुरा लगा है तो वो सारी चीज़ें फिर से मेरे ही सामने आएंगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी मैंने किसी के साथ बुरा किया और मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा तो नहीं समझो हुआ भी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माफ़ कर दिया गया या फिर मैंने जो भी बुरा किया उसके लिए मतलब वो सारा मेरा कर्म नष्ट हो गया क्योंकि मैं कोई बड़ा हूँ, ऐसा ज़रा भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों को भी दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि खुद ईश्वर हमारे प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, या फिर खुद ईश्वर भी हमारे जो पाप है उसको मतलब जाने दो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसे नहीं हो सकता, हमें भुगत कर ही उसको पार जाना होगा। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जो बुरी चीज़ें हैं काम, क्रोध, लोभ जैसी, उसको खुद पर हावी मत होने देना। जितना हो सके इससे परे जाने की कोशिश करना, जितना हो सके परमात्मा में लीन होने की कोशिश करना। और अगर हम ध्यान वगैरह करेंगे तो अच्छे गुण हम में अपने आप आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ हमारे अंदर अच्छे गुण आने महत्व नहीं है, उस गुण की तरह हमें कर्तव्य करना, हमें आचरण करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ के इस जीवन को दोस्तों बहुत ही अच्छे इस जीवन में काम करने की कोशिश करनी होगी। 24 घंटे दिल में अच्छी पवित्रता रखने की कोशिश करनी होगी और हमारे जीवन का सार्थक करने का पूरी तरह से दोस्तों दिलो जान से हमें प्रयत्न करना होगा। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।